नमस्कार, मैं हूँ राकेश दलाल और मेरे साथ आज हैं मिस प्रियंका राणा। प्रियंका जी ने प्रीलिम्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 4 अटेम्प्ट्स दिए हैं। अभी जो अपकमिंग प्रीलिम्स हैं इनका 5th अटेम्प्ट 5वां अटेम्प्ट होगा। अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स इनका पीछे 4 अटेम्प्ट्स में किसी में भी क्लियर नहीं हुआ है। हालाँकि जो मार्जिन है सक्सेस और फेलियर में बहुत थोड़ा-सा है, इवन पॉइंट में जाके इनका मार्क्स थोड़ा-सा पीछे रह जाते हैं। लेकिन अ, जो फैक्ट है वो ये है कि पिछले 4 अटेम्प्ट्स में इनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया, अभी अपकमिंग 5th अटेम्प्ट है। प्रियंका जी ने मेरे साथ अभी एक 1 टू 1 सेशन लिया है एलिमिनेशन टेक्निक के ऊपर और ये वीडियो इनका फीडबैक वीडियो है इस सेशन के ऊपर। प्रियंका, वेलकम टू द वीडियो। हेलो सर। तो प्रियंका, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप एक वेटरन कैंडिडेट हैं, आपने पूरा तैयारी इन्स एंड आउट्स देख लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए हैं, सब्जेक्ट्स ऑप्शनल सब आपने पढ़ लिया है। आपको प्रीलिम्स के एंगल से अगर बात करें तो क्या परेशानी आपको अपने तैयारी में लगी और इस सेशन ने आपको कैसे हेल्प किया? परेशानी तो ये है कि मैं ओवरवेल्म हो जाती हूँ एमसीक्यू को देख के। कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ओवरथिंकिंग होता है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस और डाउन होता है और ज़्यादा मिस्टेक्स करती हूँ। इस वन टू वन सेशन की वजह से मुझे कैसे एमसीक्यू को टैकल करना है, हुँ, कैसे थिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए मेरी, वो मुझे पता चला हुँ। और कॉन्फिडेंस भी खासा बढ़ा है। कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो सेशन में आप ये कह रही हैं कि जो फ़ोकस रहा है थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर, जो कि मेरा स्ट्रेस रहता है कि थिंकिंग प्रोसेस, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिकल थिंकिंग जो है उनके ऊपर स्ट्रेस किया जाए, ना कि सिर्फ़ ट्रिक्स और टेक्निक्स के ऊपर, जो कि बहुत ही एक शैलो अप्रोच है यस सर। इस पूरे एस्पेक्ट को लेकर। हुँ, तो मेरा जो अगर हम इस वन टू वन सेशन की बात करें, आई हैव अ टेलीग्राम कोर्स आल्सो ऑन एलिमिनेशन टेक्निक और ये है एक वन टू वन सेशन। अगर मुझे डिसाइड करना है तो क्या मुझे दोनों टेलीग्राम कोर्स और वन टू वन सेशन दोनों लेने चाहिए या कोई भी एक भी अगर मैं लूँगा तो उसमें बात बराबर ही रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? मैं दोनों रिकमेंड करूँगी क्योंकि वन टू वन सेशन में जो आप पढ़ते हो, जो आप समझते हो, वो चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप में टेलीग्राम का जो कोर्स है, उसमें आप अप्लाई करोगे। वन टू वन सेशन सिर्फ़ वन टाइम है, आपको वहाँ पे पता चलेगा कि क्या कैसे सॉल्व करना है एमसीक्यू। उसकी प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम ग्रुप से होगी, क्योंकि वहाँ पे आप वीडियोज़ भी डालते हो, तो वो ब्रश अप होती रहती है कि कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे उम, एमसीक्यू का अप्रोच क्या होना चाहिए वो। सो बेटर है कि दोनों अप्लाई करें, बट अगर किसी एक को चूज़ करना है तो वन टू वन सेशन ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा बेटर है आपके हिसाब से, ओके। एक और कॉमन डाउट बच्चों को रहता है कि ये जो वन टू वन सेशन है या जो टेलीग्राम ग्रुप है, ये प्रीलिम्स के पास लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपके हिसाब से इसका एप्रोप्रिएट टाइम क्या है? प्रीलिम्स के पास लेना चाहिए या मतलब थोड़ा समय हो प्रीलिम्स से पहले तब लिया जाए? जितनी जल्दी हो सके, अच्छा। क्योंकि अगर आपको पहले से पता होगा कि कैसे आप क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए आपको एक एमसीक्यू को लेके, तो आप उसको टेस्ट सीरीज़ वगैरह में अप्लाई कर सकते हो और ज़्यादा बेहतर बन सकते हो। सो मार्क्स इम्प्रूव हो प्रीलिम्स में। अगर नज़दीक लिया तो फिर वो थोड़ी दिक्कत की प्रैक्टिस का समय कम हाँ। बचता है, बिल्कुल। हुँ, एक और चीज़ आपने अभी देख लिया हर तरह के सब्जेक्ट वाइज़ सेग्रीगेशन किया था हमने क्वेश्चन्स का, हर यस। सब्जेक्ट में एक्सेप्शंस होते हैं, उनका अपना एक अप्रोच होता है। तो आप एक सीनियर कैंडिडेट हैं, काफ़ी टाइम से आप तैयारी कर रही हैं। इस सेशन को और टेलीग्राम कोर्स को भी, दोनों चीज़ों की अगर हम बात करें, एक फ्रेशर को लेना चाहिए जिसने, और फ्रेशर मतलब बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर की आप बात कर लो, बिल्कुल अभी तैयारी शुरू करी है, मे बी हफ्ता पहले तैयारी, 1 हफ्ता हुआ है तैयारी शुरू करी है, जस्ट समबडी इज थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। ऑन द अदर हैंड हम एक दूसरा स्पेक्ट्रम पूरा कवर करते हैं और एक वेटरन कैंडिडेट 4 साल हो गया, 5 साल हो गया तैयारी करते हुए। तो किस टाइप के कैंडिडेट के लिए ये प्रोडक्ट फेवरेबल है? किसको लेना चाहिए? दोनों को लेना चाहिए, दोनों क्योंकि को लेना चाहिए। जिन्होंने सिर्फ़ शुरू किया है, हुँ, उनके लिए तो नोशंस क्रिएट हो उससे बेटर है कि आप प्रॉपर वे शुरू से पकड़ें।
और जो वेटरन है जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू कर दी है, मेरी तरह प्रीलिम्स दे रखी है, तो उनके लिए वो एडिशन होगा नॉलेज में, और कहाँ-कहाँ गलतियाँ हुई है वो समझ में आएगा इस सेशन से। फ्रेशर्स में आप कह रही हैं नोशन डेवलप हो जाता है, ये किस तरह के नोशंस वो कैसे डैमेज करते हैं तैयारी को? फॉर एग्जाम्पल हमने यूट्यूब वीडियोस वगैरह में देखते रहते हैं कि टेक्निक्स बोलते हैं ना, ऑल ऑफ द अबव, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हमेशा हमेशा गलत होते हैं, ओनली। हम्म, हम्म, तो हर टाइम पे ये चीज जरूरी नहीं है, ये मैंने 1-to-1 सेशन के बाद पता चला मुझे। हम्म। तो उस तरह के नोशन में जाने से पहले ही वो फ्रेशर शायद बच जाएगा और प्रॉपर वे उसको पता चलेगा कि कैसे अप्रोच करना है प्रीलिम्स में। राइट, राइट। मेरा भी स्ट्रेस यही है कि एक वो थिंकिंग का जो तरीका है, वो उसका फाउंडेशन एक क्लियर लॉजिक डेवलप तैयार होगा। होता है। हाँ, फिर उसकी सोच उस दिशा में हो जाती है, तो वो हम्म फॉर्मूला टाइप अप्लाई नहीं करता है। हम्म ये ट्रिक्स और हम्म टेक्निक्स जो है, ये बड़ा ही एक छोटा मतलब हम्म तरीका है इसको बोलने का, तुच्छ हम्म तरीका है, इसको ये बोल सकते। हम्म तो एक प्रिंसिपल्स की बात होती है रादर देन हम्म जस्ट फाइंडिंग शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस कि वो ट्रिक्स हम्म मिल जाए या कुछ फॉर्मूला मिल जाए। लास्ट एक सवाल, आपने खैर यूट्यूब वाला तो बात कर ही दिया। मेरा सवाल था कि यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है तो मैं क्यों पैसा दे के ये प्रोडक्ट लूं। चलिए, वो तो आपने जवाब दे दिया। मार्केट में और भी एलिमिनेशन टेक्निक के प्रोडक्ट्स हैं वर्सेस राकेश दलाल का भी प्रोडक्ट है। आपने सभी को टेस्ट नहीं किया होगा, जाहिर बात है, लेकिन आपने मेरा प्रोडक्ट टेस्ट किया है। तो आपके हिसाब से राकेश दलाल का प्रोडक्ट में क्या खास बात है? आपको अपना समय और रिसोर्सेस क्यों इन्वेस्ट राकेश दलाल में करने चाहिए? पर्सनली पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम्स है हम में, क्योंकि जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वहाँ पे अ, हम ग्रुप्स में स्टडी करते हैं या फिर वीडियोस अवेलेबल होती है वो देख लेते हैं। बट आपके इंस्टीट्यूट में पर्सनली अगर कोई इशू है तो वो हम टैकल कर सकते हैं थ्रू 1-to-1 सेशन। आप मैं लाइव रियल टाइम में मैं एमसीक्यू सॉल्व करती हूँ और आप उस टाइम में मुझे मेरा मिस्टेक्स बताते हैं। तो वो एक यूनिक चीज़ है जो मैंने आज तक नहीं देखा। दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले आपको ये चीज बेहतर लगती है। चलिए, ठीक है। तो ओवरऑल अल्टीमेटली आपने जो इन्वेस्ट किया मेरे प्रोडक्ट में, अपना समय, अपने रिसोर्सेस, आप उससे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं? यस सर। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को ये बात जान के। और थैंक यू फॉर योर टाइम थैंक यू प्रियंका। सर। And थैंक यू। I will end this video now. Thank you. थैंक यू। Thank you. थैंक See यू। you. Good luck. Bye. थैंक यू सर।